हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आदित्य सिंह फ्रॉम QKRP। आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। एक हमारा टैली प्राइम का मॉड्यूल है, मेंटेन मेंटेन मल्टीपल जीएसटी इन सिंगल कंपनी। जैसे कि हमारा एक टैली RP9 में ये हमारा एक मॉड्यूल था जिसमें मल्टीपल ब्रांचेस की जीएसटी रिपोर्ट एक सिंगल कंपनी में आप मेंटेन कर सकते हैं और आप अपनी रिटर्न्स GSTR 1 3B वगैरह देख सकते हैं एंड रिपोर्ट वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं टैली प्राइम में हमने ये मॉड्यूल भी हमने टैली प्राइम में अपग्रेड कर दिया है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से टैली प्राइम में हम इस पर वर्क करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ट्रिगर लगाने के बाद हमें एक्टिवेट करना होता है। F11 में जाके हमें मल्टी जीएसटी को एक्टिवेट करना होता है। यस, हम यहाँ से करके एक्टिवेट करते हैं। देन उसके बाद हमारा गेटवे ऑफ टैली पे एक ऑप्शन दिखाई देता है आपका ब्रांच यूनिट के लिए। हम यहाँ पे जैसे हमने ब्रांच यूनिट बनाया है दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा, यूपी। जैसे दिल्ली का हमने बनाया तो दिल्ली का हमने ब्रांच नेम ले लिया दिल्ली, एड्रेस वगैरह आप सारा यहाँ फिल कर सकते हैं, GST नंबर वगैरह दिल्ली ब्रांच का जो आप इनवॉइस पे देना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से फिल कर देंगे सिमिलरली जैसे हमने गुजरात के लिए भी कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हरियाणा के लिए भी कर दिया एंड यूपी के लिए भी हमने ब्रांच यूनिट बना ली। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हम इसे वाउचर टाइप बनाते हैं तो हम जाते हैं अल्टर पे। जैसे हमने पहले वाउचर टाइप बना रखा हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है आपका सेल में देखेंगे आप, सेल दिल्ली, जैसे आप नॉर्मल वाउचर टाइप बनाते हैं उसी तरीके से वाउचर टाइप बनाना है, बट उसमें एक ओनली GST टैक्स यूनिट को टैग करना है। जो हमारे टैक्स यूनिट है, टैक्स के जो ब्रांचेज हैं उनको हमें यहाँ पे टैग करना होता है हर वाउचर टाइप पे। जैसे दिल्ली का है तो दिल्ली के लिए आपने कर दिया। अगर आपका हरियाणा है तो हरियाणा का टैक्स यूनिट आप कर देंगे। इस तरीके से टैक्स यूनिट को यहाँ पे जाके टैग करना होता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी कर सकते हैं आप, पेमेंट के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद आप परचेज के लिए भी सिमिलरली आप टैक्स यूनिट परचेज के लिए भी कर सकते हैं। आप यहाँ से जाके टैक्स यूनिट वाउचर टाइप पे जाके वाउचर टाइप बना के और हम इसमें टैक्स यूनिट को टैग करना होता है। उसके बाद नॉर्मल हम जैसे एंट्री बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एंट्री बनाई हुई है, हम देखते हैं हम यहाँ पे जैसे हमने दिल्ली की 2 एंट्री बनाई हुई है। तो जिससे हमें नॉर्मल जैसे एंट्री हम बनाते हैं सेल पे जाते हैं, जैसे हम दिल्ली से दिल्ली के लिए हम लेते हैं और हमने यहाँ पे परसेंटेज दिल्ली दे दिया। दिल्ली से दिल्ली कस्टमर के लिए लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ से नॉर्मल तरीके से जो एंट्री बनती है हमारी इस तरीके से बना देंगे। ऑटोमेटिकली आपका सेल्स टैक्सेबल आ गया क्योंकि हमारा लोकल है। और यहाँ से हम इसको इस तरीके से एंट्री सेव कर देंगे। ठीक है, सेम हमने क्या किया, दिल्ली से गुजरात के लिए एक IGST हमने इनवॉइस बनाया एंड इस तरीके से IGST का इनवॉइस यहाँ पे बन जाता है। इसी तरीके से हम यहाँ से हरियाणा ब्रांच के लिए भी देखेंगे कि 3 हमने इनवॉइसेस बनाए हुए हैं हरियाणा के लिए। जैसे कि हरियाणा से गुजरात के लिए हमने हरियाणा ब्रांच से गुजरात के लिए किया तो हमने क्या किया, हरियाणा ब्रांच सेलेक्ट किया, यहाँ पे वाउचर टाइप सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पे हरियाणा कॉल सेंटर हमने सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद नॉर्मल जैसे इनवॉइसेस ऑल आप जैसे बनाते हैं इसी तरीके से हम बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने बना दिया, ठीक है। सेम हम आते हैं परचेज पे, परचेज की भी एंट्री करते हैं क्योंकि हमें GSTR 2 की रिपोर्ट देखनी होती है और 3B कैलकुलेट करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, परचेज पे जाएंगे। जैसे हम दिल्ली परचेज से दिल्ली के लिए करते हैं हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर सप्लायर का एक ले लिया हमने, 11 तारीख का ले लिया। सप्लायर दिल्ली का सप्लायर लोकल करके देखते हैं हम, यहाँ पे लोकल सप्लायर अपने यहाँ से ले लिया दिल्ली सप्लायर एंड परचेज यहाँ पे हमने दे दिया परचेज टैक्सेबल। एक्चुअली हमने यहाँ पे बाइफरकेट नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे आप दे सकते हैं
एप्लीकेबल कर दीजिए। कितनी परसेंट की है, 1/4/20। गुड्स कर देते हैं, ये हमारा गुड्स है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गुड्स ले लिया एंड सेव कर दिया, ऑटोमेटिकली आ गया। जैसे हमने आइटम परचेज किया, यहाँ पे गए दिल्ली, क्वांटिटी 4 रुपये के हिसाब से हमने कर लिया, और हमने यहाँ पे परचेज कर लिया। सिमिलरली हम जाते हैं हरियाणा से परचेज करते हैं, हरियाणा से हमने परचेज किया और हमारा सप्लायर जो है हरियाणा का, दिल्ली का सप्लायर है। इनकेस हमारा दिल्ली का सप्लायर हमारा IGST होगा, तो हमने क्या किया, दिल्ली सप्लायर्स को यहाँ पे IGST आ गया और यहाँ पे आइटम ले लिया हमने हरियाणा, और ये हमारा IGST यहाँ से इस तरीके से हो जाता है। बाकी डिटेल ई-वे बिल वगैरह की डिटेल्स वगैरह जो नॉर्मल होती है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेल एंड परचेज हमने दोनों ब्रांचों से करके देख लिया कि किस तरीके से एंट्री हमारी होती है। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी रिपोर्टिंग पार्ट पे कि हमारे ब्रांच वाइज क्या क्या रिपोर्ट हम देख सकते हैं इस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट जो हमारा रिपोर्ट होता है GST का रिपोर्ट देखते हैं हम पहले। तो हम जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे एंड उसके बाद हम जाएंगे GST रिपोर्ट, GST रिपोर्ट जाएंगे। GST रिपोर्ट पे जैसे जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन दिखता है यहाँ पे, एक तो दिखता है ऑप्शन आपको ब्रांच वाइज रिपोर्ट के लिए एंड दूसरा ऑप्शन दिखता है आपको डिफ़ॉल्ट जो GST का रिपोर्ट होता है, GSTR 1, 2 एंड 3 भी, जो जैसा कि बाय डिफ़ॉल्ट टैली में हमें दिखता है पहले, विदाउट मॉड्यूल की भी हम अगर GST के रिपोर्ट हम देखते थे पहले, तो GSTR 1 नॉर्मल कंसोलिडेटेड आपका GSTR 1, 2 एंड 3 भी दिखता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा तो मेन पर्पस है ब्रांच वाइज GST के लिए, तो मेन हमारा ब्रांच वाइज GST है। जैसे ब्रांच वाइज GST टर्न रिपोर्ट पे जाते हैं, उसके बाद आता है ब्रांच वाइज GSTR 1, और GSTR 1 पे जैसे जाते हो तो लिस्ट ऑफ आपके जितने भी ब्रांचेज हैं GST के, वो सारे टैक्स यूनिट के लिस्ट ओपन हो जाता है। जैसे हमें देखना है दिल्ली का, तो दिल्ली ओपन किया, पीरियड सेलेक्ट करेंगे, हमने सेलेक्ट किया, जो भी इनवॉइसेस हमने बनाए थे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिखेंगे। हमने 2 इनवॉइस बनाए थे, दोनों इनवॉइस आपको यहाँ पे देखते, इस तरीके से आपको दिखेंगे, इस तरीके से आपको दिख जाते हैं यहाँ पे B2B में आपको इनवॉइसेस दिख गए। उसके बाद जैसे हम हरियाणा के लिए जाते हैं, सेम हरियाणा के भी इनवॉइसेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। हरियाणा के भी जो भी इनवॉइसेस हमने बनाए थे 3 इनवॉइसेस आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। आप जितने भी इनवॉइसेस है GSTR 1 एंड आपने GSTR 1 देखा अभी आपने ब्रांच वाइज। उसके बाद हम GSTR 2 देखते हैं, GSTR 2 दिल्ली के लिए देखते हैं। तो दिल्ली में हमने एक GST की हमने परचेज करी थी, हमारा ये परचेज आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपका परचेज आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हमने करा था हरियाणा से, तो सिमिलरली हरियाणा में भी आपको यहाँ से दिख जाएगा परचेज आपका, जो आपने परचेज की एंट्री की थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे रिपोर्ट दिख जाता है, GSTR 1 का रिपोर्ट आपको दिख जाता है। अब आते ही देखते हैं हम यहाँ पे 3B देखते हैं, GSTR 2 हो गया एंड ब्रांच वाइज 3B। अब यहाँ पे ब्रांच वाइज 3B भी हम देख सकते हैं। जैसे दिल्ली का हमें देखना है तो दिल्ली का 3B आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने पीरियड ले लिया एंड हमने यहाँ पे सिलेक्शन की, और ऑटोमेटिकली आपकी इनवॉइसेस जो B2B के जो 3B में जैसे हमारा सेल एंड
परचेज दोनों इन्वॉइसेस देखते हैं। तो जैसे सेल में हमारा 2 इन्वॉइस था, 2 इन्वॉइस आपको दिख रहा है। उसके बाद हमारा परचेज में 1 इन्वॉइस था, एक हमारा परचेज के इन्वॉइस दिख रहा है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिख जाता है। अब हरियाणा के भी देखना चाहेंगे 3B, तो हम ब्रांच वाइज हरियाणा का भी 3B देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं, इस तरीके से हरियाणा का भी हमारा दिख जाएगा। यहाँ पे हमारा सेल दिख गया। अप्रैल, मार्च, हमारे यहाँ पे 3B दिख जाता है। हमने 3B यहाँ पे देख लिया। 3B का रिपोर्ट आपको यहाँ से 3B का रिपोर्ट ब्रांच वाइज देख सकते हैं। उसके बाद ये कंसोलिडेटेड है ब्रांच वाइज के लिए, आप यहाँ पे जाके 3B का ब्रांच वाइज देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं और क्या रिपोर्ट है जो ब्रांच वाइज हमें यहाँ पे मिलता है इस मॉड्यूल में। तो हम देखते हैं यहाँ पे ब्रांच वाइज आप कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप देख सकते हैं। जैसे दिल्ली का देखना है आपको, तो दिल्ली का सेल एंड परचेस आपको दिखता है यहाँ पे। एंड अगर आपको देखना है गुजरात का है तो गुजरात का दिखेगा, और हरियाणा का देखना तो हरियाणा का। तो कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप भी है, प्लस हमारा ब्रांच वाइज PNL भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे ब्रांच वाइज PNL भी आपको दिखेगा। उसके बाद डिस्प्ले अकाउंट स्टेटमेंट, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल। अब आप जितने भी आउटस्टैंडिंग है तो आप ब्रांच वाइज एंड कंसोलिडेटेड दोनों देख सकते हैं। तो ब्रांच वाइज देखने के लिए फिल्ट्रेशन दिया हुआ है आपको यहाँ पे। अगर आपको हरियाणा का देखना है तो हरियाणा का देख सकते हैं, गुजरात का देखना है तो यहाँ से गुजरात का देख सकते हैं, दिल्ली का देखना है दिल्ली का देख सकते हैं। इस तरीके से फिल्टर करके आप अपना आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद हम अकाउंट बुक अगर हम देखते हैं, लेजर देखते हैं किसी पार्टी का, किसी कस्टमर का, तो लेजर स्टेटमेंट पे ही भी आपको फिल्ट्रेशन दिया हुआ है कि अगर ये सेम लेजर अगर दूसरे ब्रांच से परचेज, एक ही पार्टी दूसरे ब्रांच से ही परचेज करता है तो आप देख सकते हो किस किस ब्रांच से उसने परचेज किया हुआ है। ठीक है, सेल रजिस्टर देखते हैं। सेल रजिस्टर के ऊपर भी हमारा ब्रांच टैक्स यूनिट भी डिफाइन किया हुआ है। हरियाणा का देखना तो हरियाणा का सेल आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे जाके आप टैक्स यूनिट वाइज दिल्ली का सेल देखना चाहते हैं तो दिल्ली का भी सेल देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से फिल्टर दिया हुआ है, और आपका बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड निकल जाता है। जो भी आपकी बैलेंस शीट है कंसोलिडेटेड दिखेगा। PNL ब्रांच वाइज आ जाता है, और आपका ब्रांच वाइज GST रिपोर्ट। तो ये हमारा मॉड्यूल है मल्टी ब्रांच GST का, जो कि हमने प्राइम में अपग्रेड किया हुआ है। पहले हमारा ये टैली ERP9 पे था, और उसके बाद हमने अपग्रेड किया हुआ टैली ERP9 पे। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसका हमारे फीडबैक के थ्रू, इसको कमेंट के थ्रू बताइए, फीडबैक हमें प्रोवाइड कीजिए। आगे और भी वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे, और आपके कमेंट्स, अगर कोई क्वेरी हो या कि इस मॉड्यूल से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन या कोई फीडबैक देना हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम अपना नंबर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।